इनिशियल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। अब मेरा ख्याल है दरवाजा बंद कर दें। सो हियर यू गो। ओके, so this is how it went. क्या हुआ था? It came into being in 1947, right? So the problem was that what exactly Nehru was thinking जब partition हुई थी, his deliberate plan would be, ये किसने कहा है? सर फ्रैंक मैसरी क्या है? His जी, Nehru told to General Frank, right? Zoom in आ जाए कर लें। अच्छा यहां से करूं? सीरियसली? अच्छा जी। क्या कहा उसने? सर फ्रैंक को कहा अंदर से, ये बस जब इंसान की नीयत ठीक ना हो तो फिर सब कुछ ही खराब हो जाता है। हिज डेलिब्रेट, पहले इससे पहले आपने देखा कि वो बहुत परेशान होते थे सर सैयद कि किसी तरह पैचअप हो जाए मुसलमानों में, और आज तक इस पार्टीशन को अगर आप बड़े कैनवस में देखें तो वी आर नॉट अ यूनाइटेड स्टेट। व्हाट इज अ यूनाइटेड स्टेट्स? यूनाइटेड स्टेट इज अ कॉन्सेप्ट कि वो अलग 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 सारा अपना ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, बट एट द एंड दे आर ऑल वन, क्योंकि हर एक को बाकायदा अपने जो फाइनेंसेस है वो उनको मिल रहे, रेवेन्यूज का हिस्सा प्रॉपर तरीके से मिल रहे हैं। तभी तो यूएसए अभी तक बना हुआ है। जिस दिन इन स्टेट्स को अपने रेवेन्यूज ना मिले, सब अलहदगी का ऐलान कर देंगे। Am I making sense to you? So we are not a United States. We had this, you know, वो जो उस वक्त हुई थी वो ठीक नहीं हुआ था बड़े कैनवस में, ओके, क्योंकि हमारी ताकत बट गई ना, डिवाइड एंड रूल हो गया था, लेकिन मजबूरी थी, क्या करें, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे थे आपस में। दैट वाज नॉट रॉन्ग। उसकी एक इंटेंशन आप ये देख लें, his deliberate plan would be to allow Jinnah to have his Pakistan and gradually make things so impossible economically and otherwise for Pakistan that they have to come on their bended knees, bended knees यानी घुटनों के बल, and ask to be allowed back to India। तो मैस माइग्रेशन में क्या हुआ था फिर? मैस माइग्रेशन हुई थी ना। सो मुस्लिम्स जो थे वो ईस्ट पंजाब से कहाँ आ गए थे? वेस्ट में आ गए थे, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ माइग्रेशन thousands of refugees were attacked। अनफॉर्चुनेटली हमारे आबा अजदाद ने जो कुर्बानी दी थी वो ब्लड की शक्ल में थी। इट वाज इट वाज अ ह्यूज मैसेकर, ठीक है ना जी, हमने भी किया था। So around 12 to 15 million people fled their homes, left their homes from one side of a border within the former British colony of India to the other, ठीक है, पैदल ट्रेनों के ऊपर। सोचो ये एक प्लूरलिस्ट सोसाइटी है, यहाँ पे सिख भी है, हिंदू भी है, इतने बड़े बड़े खंजर उठाए हुए, पार्टीशन हो गई, ऐलान हो गया, इस्लामाबाद इज नो मोर इन पाकिस्तान। क्या होगा तुम्हारा? सोचो जरा, एक बड़ा दिमाग घूम जाते बंदे। हम्म ये जो है ना मिट्टी और कौमियत और ये मोहब्बत, इन चीजों की जो है ना, ये फिर बंदा बड़ा आगे निकल जाता है। ये चीजें जो है ना ये मटेरियल, इसीलिए जैसे हमने कहा था ना कि शिर्क की कितनी किस्में हैं, उस दिन वो कह रहे थे ना, कौन कह रहे थे? आप क्या कह रहे थे कि एक नया किस्म का शिर्क आया हुआ है, वो कौन सा है? मटीरियलिस्टिक। मैटर पे इतना तुम्हारा बिलीव है, मटेरियलिस्टिक लाइफ पे तुम्हारा इतना बिलीव है कि वो तुम्हें अब परवाह ही नहीं है कि रिलीजन कोई चीज है भी कि नहीं, ठीक है, एंड दैट इज अ फॉर्म ऑफ
शिर्क, ठीक है। सिस्टमैटिकली नाउ यू डू नॉट नीड एनी रिलीजन टू मेक यू, ठीक है ना जी, सेटिस्फाई यू और असिस्ट यू। तुम कहते हो बस मैटर है मेरे पास पूरा, सो ओके माय लाइफ इज गोइंग गुड, राइट। दिस इज आल्सो सो एन एस्टिमेट ऑफ 30,000 हमने भी मारे थे, ठीक हो गया। 30,000 हिंदूज हमने भी, फिर हमें भी जब मिले हैं जिधर जिधर जा रहे थे, ठीक है। हमारे हमारा जो है वो है खानेवाल की तरफ गांव। तो मेरे दादा अबू के थे 16 बच्चे, वो कहते थे बच्चे 16 ही अच्छे। 9 कोई 9 कोई भाई थे। तो मुझे वो वाकया सुनाते हैं, अंकल सुनाते थे कि एक औरत रह गई थी, और वो औरत रह गई थी, हिंदू थी। तो वो जो मेरी दादी थी, वो उसका बहुत केयर करती थी, खाना खिलाओ, क्योंकि घर वाले चले हर वक्त रोती रहती थी बेचारी, तो बड़ा केयर करते थे। फिर एक दिन सैलाब आ गया, तो वो डूब, यहाँ यहाँ तक कहते हैं सब लोग डूबे हुए थे ना। तो वो एकदम हंस पड़ी कि अब तुम्हें मजा है। तो कहते हैं मेरी चाची है कौन सी, उन्होंने पकड़ के उसको उसको अंदर ही पानी में कर दिया गुस्से में। फिर बाद में आके लोगों ने छुड़ाया कि छोड़ दो। सो यू नो सो मच ऑफ हेट्रेड दोनों तरफ आ गया था ना। इतना कुछ करने के, एक बंदे की फैमिली तबाह हो जाए उसको तुम क्या सिखाओगे मोरालिटी। मोरालिटी उसके लिए क्या होती है। मैं कभी शेर के पिंजरे के करीब भी ना जाऊं, जाऊंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा छोटा बच्चा जो है, अगर उसको वो शेर थ्रेट कर रहा है, मैं शेर के ऊपर कैसे जाऊं। मेरे बच्चे को अगर थ्रेट है ना, मैं उस शेर को चैलेंज कर दूंगा, आई विल गो एंड ग्रैब हिम। वैसे मैं करीब नहीं जाऊंगा, किसी और का बच्चा मैं कहूंगा जाने दो। वही मेरे साथ हुआ है। बेसमेंट है ना हमारे घर में, बनी गाला में, तो जंगल ही जंगल है। सावन में ना, सावन समझते हैं सावन क्या होता है। सावन को क्या कहेंगे इंग्लिश में। मॉनसून में ना वो सांप बाहर आ जाते हैं, सेप्टिक टैंक से आ गया, फ्लश से आ गया, आई डोंट नो सुराख से आ गया, कहाँ से आ गया। अब नीचे मेरी वाइफ खड़ी है और 3 साल का मेरा बच्चा, और वो भी बिल्कुल ही नेकेड, कपड़े भी नहीं पहने हुए। वो नहा रहा रहे थे, बच्चा छोटा नहा रहा था। ऊपर अम्मी ने आवाज दी, शोर मच गया घर में, ठीक है। अब दरमियान में सांप ऐसे ऐसे नाच रहा है, ठीक है। पानी के अंदर नहीं, सीढ़ियों के ऊपर। अब नीचे मेरी फैमिली है, ऊपर अम्मी है, दरमियान में सांप है, वो नाच रहा है। और मुझे अम्मी ने जूता दे दिया, मारे। अब वो जूता भी फोम का था। मैंने पहले तो एक रसीद किया, उसको कुछ हुआ ही नहीं। वो कोई तेज सांप नहीं था, अगर वो तेज होता तो छोड़ता ना मुझे। एक मैंने मारा, फिर मैंने कहा ये कुछ नहीं होगा, मैंने उसके ऊपर जूता रखे, खुद भी बैठ गया। अब मेरी अम्मी का सांस डूब के, भट्टो तुम हट जाओ, मैं मारूंगी उसकी, तुम साइड पे हो जाओ, तुम पागल हो ये। अब अम्मी के टेम्परामेंट को मैं वो करूं, कंट्रोल करूं कि उसको मारूं। अम्मी घर से बाहर निकल गई, शोर मचाना शुरू कर दिया। ठीक है, वो मैं 2-4 मिनट उसको ऊपर बैठ के फुल जोर दिया, जैसे आटा गूंथते हैं वो वाला काम उसके साथ करके। फिर मैंने अम्मी को कहा क्या हो गया, वापस आए घर में। घर के तो है, तो बंदा जो है ना, फैमिली इज सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो वो सारी डिस्टरबेंस ये वाली थी। तो फिर क्या था, कैपिटल चूज करना है तो कौन सा वाला कैपिटल था। कायदे आजम किसने बोला था, ना सॉरी कराची, किसने कहा था। और कहा तो नहीं था। बहरहाल ये है कि उनको अपॉइंट कर लिया था एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद अनजस्ट बाउंड्री का प्रॉब्लम था। वो क्या था, ये जो ब्रिटिश चेयरमैन सर क्रिल रेडक्लिफ, हाँ सिरल रेडक्लिफ, हाँ, ही मिसयूज्ड हिज पावर, ठीक है ना। जो क्या हुआ, गुरदासपुर, फिरोजपुर, जूनागढ़ जो इंडिया के थे, वो बेसिकली हमारे पास थे ना, मुस्लिम हाईली पॉपुलेटेड इलाके थे, वो हमसे ले लिए थे। गेट वे ऑफ कश्मीर था। फिर कश्मीर का जो राजा था उसका क्या नाम था,
बताता हूं आगे, आगे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो क्या हुआ, The Radcliffe Award was a great significance in the history of Pakistan. It was provided in the 3rd June plan that a boundary commission would be set up to demarcate the boundaries, and provinces assemblies were given an option, या तो पाकिस्तान में रह जाओ या फिर इंडिया में, ठीक है। तो तमाम स्टेट्स ने, लेकिन उसमें भी फिर कंट्रोवर्सी कितनी हाई थी, यू नो दैट राइट। तो क्या हुआ था कि गुरदासपुर और फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट्स और जिरा और फजीला का तहसील इन पंजाब वाज गिवन टू इंडिया बाय फ्लोटिंग द प्रोनाउंस्ड पार्टीशन प्रिंसिपल्स, ठीक है। लाइकवाइज द सिटी ऑफ कलकत्ता, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे कजन कहते हैं ऐसे दरमियान में लाइन मारते ना, आधा तुम्हारा और आधा हमारा, ये क्या इतना छोटा सा इधर से दे दिया, छोटा सा उधर से दे दिया, छोटा सा, ठीक है। वो हमारा नक्शा आपने देखा है कभी, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा, ये पता नहीं है इतनी सारी जो है, हाँ वो अभी आ रहे हैं, यस। वो किस जगह पे थी फैक्ट्री, वो इधर थी, ये तहसील, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ ये बटियाला, सिटी ऑफ बटाला, सिटी ऑफ, इसमें थी, इंडस्ट्रियल एरियाज थे, ठीक है ना जी, वो भी इन्होंने हथिया लिए, ठीक है। तहसील अजनाला एंड दी अमृतसर डिस्ट्रिक्ट हैड, ये कितना आप लोगों के लिए बोरिंग ना हो जाए कहीं, ठीक है। फिर क्या हुआ, प्रॉब्लम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्मी, ठीक है ना। 16 ऑर्डिनेंस, वो क्या था कि ऑन 1 जुलाई 1947 that Indian army would be divided into 65 to 35 रेशो, लेकिन ऐसे नहीं हुआ, ठीक है। वो नेहरू ने जो ऊपर कहा था वो अब प्रैक्टिकली हो रहा है, ठीक है। पाकिस्तान रिसीव्ड नथिंग बट, ये कुछ टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स हैं, उनको इग्नोर कर दें, was nothing but scrap out of order machines, broken weapons, ये क्या लिखा है, unserviceable artillery and aircraft, ठीक है। where 16 ordnance factories and were located in India. Pakistan got 60 million rupee towards its share in the ordnance factories, okay. So Pakistan did not receive the due share of the military assets till now, अभी तक नहीं मिला, ठीक है। अब तो क्या खाक मिलेगा, उस वक्त नहीं मिला, तो क्या क्या ख्याल है, हम डर गए थे, ऐसे करना चाहिए था हमें। अमेरिकन ब्रिटिश आर्मी तो छोड़ के चली गई थी, मजबूरी किस बात की थी, मिला नहीं था, अभी इस तरह एक्सपेक्टेशन हो रही थी इसकी, इतना देंगे इतना देंगे, तो उसके बाद इंडियंस भी उनके साथ, क्योंकि हाईली पोस्ट पे इंडियंस होते थे ब्रिटिश के बाद सब कंट्री में। थोड़ी सी तो आंखें दिखानी चाहिए थी ना, बिल्कुल ही मान लिया, क्या कहते हैं, थोड़ी सी तो आंखें दिखाते ना। थोड़ा सा तो रेजिस्ट करते एरियाज में। वल्लाह आलम क्या सीन था, लेकिन वो आपकी वाली बात ये है कि पावर्स ही सब उनके हाथ में थी, ठीक है। सो पाकिस्तान हैज टू रिसीव 750 मिलियंस, ठीक है। इंडिया ने शुरू में जो है ना उसमें से भी नहीं दिया, आफ्टर द प्रोटेस्ट, वो थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया तो 200 मिलियन का एक लॉलीपॉप हमें दे दिया। इसलिए he was a good man, पर वो राइचियस लोगों को का काम नहीं है, ये थग्स का काम है, ऐसे नथुराम गोडसे ने मारा था उसको, बस वो एक आइडियोलॉजी जान के डेवलप करते हैं ना। आज मैं नमाज में सोच रहा था, नमाज में मैं सोच रहा था कि मिलाद कितनी खूबसूरत चीज है, लेकिन इसको इस्टेब्लिश करते करते हमने कितनी नफरतें फैला दी। रफ़ा-ए-दैन नमाज में कितनी प्यारी चीज है, इसको इस्टेब्लिश करते करते पता नहीं हमने क्या क्या कंफ्यूजन फैला दिए। शिया सुन्नी को देखें, कितने मुल्कों में वॉर इसकी वजह से हो रही है,
इराक में हो रही है, ईरान और सऊदी अरब की रोजाना ही तकरीबन ऐसे लगता है कि हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अकीदे को सर पे मारो। तो पाकिस्तान फिर उनसे चीजों से बेहतर ठीक है, आपका यमन सारा तबाह हो गया है, उर्दन तबाह हो गया है, क्या रह क्या गया है? तो जिस अकीदे में हेट्रेड है वो अकीदा नहीं है। ठीक है, अकीदा, अकीदा जो है ना, समथिंग पर्सनल टू यू। जब अल्लाह मियाँ ने, मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि सबसे ज्यादा बदतरीन जो जानवर है, जिसको हम मुंह से भी कहना पसंद नहीं करते, नाम भी लेना पसंद नहीं करते, उसकी भी रोजी अल्लाह ने बंद की इस दुनिया में। हम एक दूसरे के गले दबाने के चक्कर में पड़े। तो ये जो है ना, वो पता नहीं लगता बंदे को कि कब वो अकीदे से जहालत में चला गया। इनफैक्ट वो बंदे को पता नहीं लगता कि मैं कब जो है वो जहालत वाले रास्ते पे चल पड़ा। तो क्या है, रिलीजियस टॉलरेंस इस्लाम सिखाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है बस जो सोसाइटीज को लेके बैठी हुई है, टॉलरेंस नहीं है। हाँ, वो शैतान बेचारा आपसे कह रहे हैं, यार मैंने क्या किया, किया तो तुम लोगों ने। अभी मेरे से उसने बात की है, वहां पे खड़ा हुआ है, वो देखो मुझसे बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, यार मुझे इल्जाम ना लगाओ, तुम लोगों ने खुद कंफ्यूजन फैलाई है, मुझे खामखा में वो कर रहे हो। सुनाए। सर उसमें शैतान सुनाए तो सही ना, हम भी तो अम्यूज हो ना। अच्छा सर बोलो तो सही ना। सर बारसीसा एक बहुत ज्यादा नेक जवान लड़का था सर, ठीक है। अब वो 5 वक्त का नमाजी और तहज्जुद गुज़ार था। तो ये वाकया पुरानी जो दिया। आसमानी किताबें हैं उनमें भी है। तो खैर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट कुछ बुलंद से अच्छा। खैर उसमें होता ही है कि जो बारसीसा जो है वो एक बहुत नेक लड़का होता है, ठीक है। अब वो एक गांव में रहता होता है बेसिकली, ठीक है। तो उसके गांव के पास एक घर होता है, ठीक है। ठीक है, तो उनके 2 भाई होते हैं और एक बहन होती है। ओके। ठीक है, उसके बाद उन दोनों भाइयों ने कहीं पे जाना होता है, कहीं पे किसी जगह पे जिहाद पे जा रहे होते हैं। बट सर हमारा कंसर्न ये है, कंसर्न उनके जाने के बाद हुआ है। तो खैर अच्छा, खैर वो चले गए सर, और उन्होंने बारसीसा को बोला कि आप बहुत नेक आदमी हैं, ठीक है। तो आप ये है कि हमारी बहन जो है वो घर में अकेली है, तो अगर उन्हें कोई चीज वगैरह जरूरत हुई तो हम आपके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं, आपने जरा थोड़ा सा ख्याल रखना है, ठीक है। ओके, उन्हें और कोई बंदा मिला नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत नेक आदमी है, तो ठीक है। इसी के उस पे कर लेते। तो फिर वो सब चले गए। तो अब हुआ पीछे ये कि बादशाह बहुत नेक आदमी था, तो वो बड़ा पर्दे का ख्याल और वो सारा कुछ जैसे तो खाना वगैरह बाहर रखने जाता था। और ठीक है, तो फिर क्या ये हुआ कि सर वो जब खाना देने जाता था ना, तो अब आहिस्ता 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 रब का खौफ जो है ना उसके अंदर से चलना गया। क्या बात कर रहे हैं, करते करते तो ज्यादा बड़े गुनाहों में चला गया, और उसने फिर उसके बाद मर्डर कर दिया, और ठीक है वो सारी जो भी स्टोरी है। तो फिर जब वो वापस आया तो उनके भाइयों के ख्वाब में आया कि इस तरह बादशाह ने हमारी बहन को जगह तो उनकी खबर है। तो खैर ने जाके चेक किया, उन्हें मिल गई। फिर उसके बाद एंड पे ये हुआ कि सबको पता चल गया। तो सबको पता आगे आगे क्लाइमेक्स आ रहे हैं, आप जल्दी ना करें। क्लाइमेक्स चले चले, ये ज्यादती किया आप लोगों ने। हर एक का मेरे यहाँ जितना स्टेमिना तो नहीं होता ना। तुम खाम आगे चले कि वो अनफॉर्चुनेटली वो उसके ट्रैप में आ जाता है। ब्यूटी, हर ब्यूटी ट्रैप्स हर, एंड देन अब सबको पता चल गया कि बादशाह ने। तो अब सारों ने फैसला किया कि बादशाह को, तो बादशाह बड़ा परेशान हुआ। क्या किया कि सॉरी उसको पकड़ लिया उन्होंने। हाँ घर से बाहर निकला, उन्होंने बादशाह को पकड़, ओके उसको पकड़ कर ले गए
फांसी वाली जगह पे। ठीक है, अब वहां पे उन्होंने क्या किया कि बादशाह को आप फांसी होने लगी है। ठीक है, बादशाह को शैतान की शक्ल में नजर आता, सॉरी हाँ, शैतान की शक्ल में बादशाह को नजर आता है एक इंसान। ठीक है, तो उसे कहता है कि अगर या गालिबन है कि शैतान ही नजर आता है। आई डोंट नो खैर, तो वो उसे कहता है कि अगर तुम मुझे सजदा कर दो तो मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूंगा और मैं यहाँ से छुड़ा लूंगा। वो उसे खैर सजदा कर देता है और उसी टाइम उसकी फिर तो फिर यह है कि वो मतलब बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था कि वो एक बहुत नेक आदमी था, बट आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप वो एंड पे आके उसका जो एंड हुआ वो बहुत बुरा हुआ। सोसाइटी से डर के उसने एक गलती की, फिर दूसरी गलती की। तो बस ये हम भी इसी तरह ही कर रहे हैं ना, खौफ दूसरे हैं, फिर आखिर में शैतान ने तो अपना रोल प्ले करने, लेकिन शुरू में सेटअप तो हमने ही बनाया ना। तो हम लोग वो जो स्टेप्स ले, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, ये नहीं फरमाया कि शैतान की पूजा, शैतान को फॉलो ना करो। कहीं पर भी कुरान में ये नहीं लिखा। शैतान के फुट स्टेप्स और उसके जो ट्रैप्स हैं उससे जरा ख्याल रखना, ठीक है। शैतान खुद तो नहीं आता ना, ठीक है। तो हम हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं, राइट। फिर आगे तो आगे फिर तैयार होती है डिश। हाँ जी, वो कहते हैं जिस दौर में जीना मुश्किल है, उस दौर में जीना लाजिम है, ठीक है। तो 100 बार अटेम्प्ट करे, 100 बार गलती करे इंसान, और 100 बार फिर रब की तरफ, ठीक है। तो अगर अल्लाह ताला कहते हैं कि दुनिया में सारे के सारे लोग नेक हैं और गलती नहीं करते हैं, ठीक है, तो मैं उन सबको तबाह बर्बाद कर दूंगा और ऐसे लोग ले आऊंगा जो गुनाहगार हैं, गलती करते हैं और फिर मेरे से माफी मांगते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, इसमें क्या चीज जो है वो आइसोलेट नहीं करना अपने आप को। अल्लाह को माफी भी बहुत, अल्लाह मियाँ आपको ये कह रहे हैं कि अपनी गलतियों से, गुनाहों से डर के कहीं तुम किसी कोने में ना बैठ जाओ। मैं हूं ना यार, आई विल फॉरगिव यू, डोंट वरी। लेकिन ये है कि अपना पॉजिटिव जो तुम्हारा रोल है उसको प्ले करो। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि दुनिया जो है ना वो एक तारीख रात है, तुम्हारी जो जिंदगी है वो एक तारीख रात की मानिंद है, ठीक है। तुमने बस अपने हिस्से का वो छोटा सा दिया जलाना है, बस बस वो तुम्हारी ड्यूटी, ठीक है। तुमने पूरे उसको चेंज तो नहीं करना ना, वी कैन नॉट डू इट, वो तो अल्लाह मियां की जब मर्जी होगी होगा ना। व इम मिन अहलिल किताब, अब ये भी देख लो, फिर कुरान ने फैसला किया हुआ है, इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही, ईसा अलैहिस्सलाम की डेथ से पहले तमाम अहले किताब जो है वो ईमान ले आएंगे। ये भी अल्लाह ने फैसला किया। अब ये कब होगा यार, तुमने अपना दिया जलाना है, बस बात खत्म, ठीक है। सो ओवरऑल बैकवर्डनेस क्या थी मुसलमानों में? एग्रीकल्चर वाज टोटली ऑब्सलीट, ठीक है ना जी। द इंटायर कैपिटल मनी वाज इन द हैंड ऑफ हिंदूज, द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वही जो आप बात कर रहे हैं कि सारा सिस्टम ही उनके हाथ में था। तो और क्या था कि द टेक्निकल एक्सपर्ट्स एंड लेबरर हु वर ऑपरेटेड द इंडस्ट्रीज, वो भी सारे हिंदूज थे। क्योंकि वो जो 1857 के बाद वाला जो है ना, उसमें वो नॉलेज से कट ऑफ हो गए थे मुसलमान, इनको जाहिल रखो, बस इनको स्लेव बना के रखो, ओके। तो वो जो गैप है ना 100 years का, उसको अभी तक हम फिल नहीं कर पाए, अनफॉर्चुनेटली, राइट। तो क्या हुआ जी, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, ओके। एक डैम था मुंडी, ठीक है ना जी, at Mundi, and predominantly Muslim majority area gifted to Bharat by Quaid-e-Azam. But Quaid-e-Azam said, if we are to exist as a nation, we will have to face the problem with the determination and force. आखिरी क्लास में मैंने क्या कहा था, what is the price of freedom? Everything. मोहब्बत में क्या है, सब कुछ हारना पड़ता है। फ्रीडम में क्या है, सब कुछ हारना पड़ता है, ठीक है। तब जाके मिलती है
आजादी। अब तो हम गाने ही गा रहे हैं ना। अच्छा जी, उर्दू के बारे में प्रॉब्लम बन गया था, लैंग्वेज प्रॉब्लम। वो क्या था? बंगालीज कह रहे थे कि नहीं बंगाली होनी चाहिए, ठीक है। एंड देन व्हाट कायदे आजम, किसी ने कहा, वो कहा कि ईमान के जो है ना वो दो और भी हैं, आमन तो बिल्लाही वो मलाइकती ही, वो ये सॉफ्ट उस पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? जोक, एज अ जोक, ठीक है। इसके लिए खास वर्ड यूज होता है, भी ज़हन से निकल गया। आमन तो बिल्लाहि मलाइकती व कुतुबी व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरि व शर्रिही वल बाअस बअदल मौत व जिनाहिही व इक़बालिही। इन पे भी ईमान लाना बड़ा जरूरी है, वरना तुम पाकिस्तानी नहीं बन पाओगे। सर पर जब जिस टाइम 1971 में बांग्लादेश हमसे लगा था, वो उसकी बेसिकली भी थी कि लैंग्वेज का इशू था। लैंग्वेज वो का इशू। कहते थे बंगाली और ये कहते थे उर्दू, पर मेजोरिटी उनके पास थी कि बंगाली लगनी चाहिए। ये तो हम उनके साथ बंद किया जब हम माइनॉरिटी में थे, वो बंगाली मेजोरिटी में थे। फिर इलेक्शन भी वो लोग जीते थे, फिर इन्होंने हैंड ओवर नहीं की गवर्नमेंट को। तो ये सारी हमारी अपनी गलतियां हैं। देखें, कमजोरी जो होती है ना वो, अब मिसाल के तौर पे मेरे और इसके, आपके और मेरे दरमियान में टेंशन चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, ठीक है। आप भी इग्नोर कर रहे हैं, मैं भी इग्नोर। यूनिवर्सिटी में 4 साल गुजर गए, कहीं गलती से आपका पाँव मेरे पाँव के ऊपर ऐसे आ तो गया, पूरी भून के ठंडा कर दूंगा। 5 साल का सारा हिसाब बराबर। तो क्या है? ग्रजेस, ग्रजेस, ग्रजेस। कभी आपने उनको प्रॉपर हिस्सा नहीं दिया, कभी उनको आप फौज में उनको कोई ओहदा नहीं दिया, ठीक है ना, गवर्नमेंट में प्रॉपर रोल नहीं। क्या हुआ? वो आखिर में आते आते 71 की वॉर में ग्रस हो गया ना, यही हुआ ना। तो ये प्रॉब्लम पहले से चल रहे होते हैं, हांडिया उबल रही, वोल्केनो जो होती है ना। अच्छा जी, ये क्या है? उर्दू एंड उर्दू अलोन वुड बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, राइट? राइट। तो आज क्या उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है? उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है सही, पर ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी क्या? ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। हाँ, दोनों से जान छुपाई तो फिर की चीज को मुसलत किया। क्या करें यार, ऐसे ही है। हाँ, अरे मैं तो तुझे मूवीज दिखा रहा हूँ यार, मैंने पढ़ाया कब है तुझे? अभी मूवी लगाता हूँ, फिर छोड़ बस। अच्छा, बंद किया। चलो, कश्मीर का डिस्प्यूट क्या है? ये था जी, इसका नाम था हरी सिंह, हरी राम सिंह। ओके, लिख दूं तुम्हारे रिस्क पे, लिख दूं? ये ना हो, हरी राम सिंह है, मरवा ना देना। अच्छा चलो, मैंने लिख दिया। तो इसने क्या किया था इसमें, आखिर में जाके इल्हाक कर लिया था। फिर पठान बहुत उठे थे और उन्होंने एक बार पता नहीं हासिल कर लिया था, ठीक है। ऐसे ही है सर। फिर वो यूनाइटेड नेशंस आ गई और डिमार्केशन हो गई, और फिर क्या हुआ? सेल्फ राइट टू द सेल्फ डिटर्मिनेशन, और आज तक ये लॉलीपॉप, ठीक है। और बाबा, अपना हक लेना पड़ता है, ऐसे नहीं होता कि यूनाइटेड नेशंस आपको दे देगा कुछ, ठीक है। यूनाइटेड नेशन तो ठंडी तार है, बल्कि बड़ी खतरनाक तार है, वापस रिवर्स मारती है करंट। बस अब तो हो गई, अब क्या करें। अब तो ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन हो गया है, लेकिन फिलोसॉफिकल क्वेश्चन हो गया है, लेकिन बात यह है कि इंडिया के हाथ में क्या था, या हिंदूज के हाथ में क्या था जब ब्रिटिश ही जा रहे थे, तो क्या कर लेते हमारा? अब ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे सवाल, मेरे जहन में भी ये सब, लेकिन अब तो हो गया ना, अब क्या करें। पीछे वो वाली मशीन ले आओ, वो बैक टू द फ्यूचर वाली। किसने देखी है बैक टू द फ्यूचर? हमने बचपन में देखी। प्रॉब्लम ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, सिंतास मुआहदा हुआ था, फिर ये कहीं जाके हल हुआ था, ठीक है ना। क्या करें?
वो जो उन्होंने जब तोहफा भेजना होता है तो वो पानी का डैम खोल देते हैं बड़ा सारा। However, on 9th September 90 agreement of Sindh Basin Treaty was signed. Adoption of the alternative. पहले हमारा क्या वो था क्या था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो वो जब मैं थीसिस लिख रहा था तो मुझे पता लगा था कि गैम्बलिंग उस वक्त भी हराम, नॉट अलाउड थी इस एक्ट के अंदर ना। उस वक्त मुझे पता लगा था कि ये पहली बार जो है ना। So first constitution assembly was formed and was given the task to frame constitution। बन गया constitution, 8 साल बाद फिर फेल हो गया। फिर कौन तशरीफ लाए? भुट्टो, जिधर तुम बैठे हो। जिए। अच्छा, ग्रेट आदमी था। ग्रेट आदमी था, विजनरी आदमी था। हमारे खिलाफ 100 अपनी जगह पे, उधर गया अरबों के पास, अरबों ने उनको अपनी ऑयल फील्ड दिखाई, पता है, अपनी ऑयल रिफाइनरीज दिखाई। उन्होंने कहा कैन आई हैव अ सिगार? वो तो थरथल्ली मच गई, ये क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्लास में हूँ। सर 305 के कैदी मेरे पास बैठे में सामने मेरे। आ जाएं सर, आ जाएं, हम क्लैपिंग करेंगे सर आपके लिए। बस आप खुद तशरीफ ले आए सर। सर अब आप कुछ कहेंगे तो हम इनकार तो करेंगे नहीं, लेकिन ये बच्चे देख के फिर माइंड ना कर जाए मैं मुझे चाय पीते हुए। साथ में कुछ भी नहीं सर, साथ में कुछ भी नहीं सर। साथ आपका ही नसीब हो जाए तो बड़ी बात है। ओके, आपके सीनियर टीचर हैं, ठीक है ना, सीनियर टीचर हैं। ओके, तो ये जब आएंगे तो हमने थोड़ी सी क्लैपिंग भी करनी है। अच्छा बोलो, बोलो बोलो, तुमने क्या देखा? मेरी गाड़ी देखी। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, आखिर में ये 3 चीजें हमारे पास रह गई। हाँ, सिगार, उसने का कहना है सिगार प्लीज, ठीक है। वो तो जनाब ऑयल रिफाइनरी पूरी बंद करानी पड़ जाती, और वो 2 मिनट की कॉस्ट निकालो जरा मिलियंस में, ठीक है। खैर शाह फैसल को फोन गया, उसने कहा भाई दे दो इजाजत, 2 मिनट 3 मिनट की बात है, अब ऑर्डर उस वक्त हमारी बड़ी इज्जत होती थी। अब हमारी कैसी इज्जत है? अब हमारी ऐसी, कहते एक बंदे ने कहा मेरी गांव में बड़ी इज्जत है मोहल्ले में, अब हमारी इज्जत ये वाली रह गई है। उसने कहा वो कैसे? कहते हैं जब भी मैं जाता हूँ मुझे आगे से कहता हूँ तू फिर आ गया। तो हमारी ये इज्जत रह गई। तो उसने जो ही वो ऑयल रिफाइनरी बंद हुई ना, यूएसए से फोन आ गया, भाई चक्कर क्या है, कोई नाराजगी है, हमने आपकी कोई बात पूरी नहीं की फॉर लाइक 3-4 डेकेड्स यार, हम उनकी इंडस्ट्री को फ्यूल दे रहे हैं, एट व्हाट कॉस्ट? यार कोई आइडियोलॉजी भी तो होनी चाहिए। कैपिटलिज्म हैज ऑलवेज बीन द आइडियोलॉजी ऑफ दिस वर्ल्ड। चाहे वो मक्के का दौर था, आप सल्लम का दौर था, कैपिटलिस्टिक जो था ना मजहब, वो हमेशा जो है ना उसी ने कैपिटेट किया है इंसानों को, ठीक है। एंड दैट इज ऑलवेज इज इक्वल टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। चले जी, आई थिंक सो काफी आपने मुझे बर्दाश्त कर लिया। यस सर, क्यों कह रहे हो? अच्छा ना दिखा रहा हूँ बाबा, तुम तो बिल्कुल सीधे ही हो गए, तू तो सीधा ही हो गया बिल्कुल।